एक दिन भगवान अपने सखाओं के साथ बछड़ों को चरा रहे थे मुंजारण्य में। मूज का जंगल था, सरपत का मूज का जंगल, और संयोग से उस जंगल में आग लग गई, दावाग्नि लग गई। जब दावाग्नि लग गई तो सभी बच्चे उस अग्नि में घिर गए। अब सभी बच्चों ने कहा, कन्हैया मुझे बचाओ, हम तो आग में घिर गए, क्या करें। तो भगवान श्याम सुंदर ने कहा, अपनी अपनी आंखें बंद करो। सभी सखाओं ने जब अपनी आंखें बंद की तो भगवान श्याम सुंदर कृष्णचंद्र ने अपना मुख खोला और खोलकर सारी आग को भगवान पी गए। अग्निपान किया है भगवान श्री कृष्ण ने। ये लीला कृष्णावतार में 2 बार हुई। भगवान अग्नि को पी गए। इस लीला के माध्यम से भगवान ने वेद मंत्र को चरितार्थ किया। वेद में कहा गया कि अग्नि परमात्मा का मुख है, मुखाद अग्निर अजायते। ये अग्नि परमात्मा का मुख है, कहा तो गया, लेकिन ये सिद्ध कैसे हो। तो कृष्णावतार में भगवान ने सिद्ध करके दिखा दिया। संपूर्ण अग्नि को भगवान ने अपने मुख में समेट लिया और सारी अग्नि पी गई। सखाओं ने जब आंख खोली तो कहीं कोई अग्नि नहीं। सब सखा बड़े प्रसन्न हुए। इस प्रकार भगवान ने अग्निपान करके उन सखाओं को महान संकट से बचाया। इसके बाद कथा आती है कि भगवान अब गोपाल बन गए। अभी तक तो वत्सपाल थे, बछड़ों को चराते। कार्तिक के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को, गोपाष्टमी के दिन, नंद बाबा ने, यशोदा ने और परिवार के परिजनों ने भगवान कृष्ण को गोपाल पद पर प्रतिष्ठित किया। गाय की पूजा हुई और ब्राह्मणों ने वेद मंत्र पाठ किया और भगवान कृष्ण को गोपाल पद पर प्रतिष्ठित किया। अब भगवान गाय चराने लगे। अभी तक बछड़ों को चराते थे। कार्तिक के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को भगवान गोपाल पद पर प्रतिष्ठित हुए, इसलिए उसका नाम गोपाष्टमी है। भगवान गोप बने और भगवान अब बंशी बजाते हुए गायों के पीछे पीछे नंगे पांव चलते हुए वृंदावन में गाय चराने के लिए जाते हैं। इस दृश्य का वर्णन किया सुखदेव जी ने कि बर्हा पीडम नटवर बपु कर्णयोः कर्णिकारम बिभ्रद्वासक कनक कपिशम वैजयंतीं चमालाम रंधान वेणोरधर सुधया पूरयन् गोपवृंदैः वृंदारण्यम स्वपदरमणम प्राविशद गीत कीर्ति। कैसा स्वरूप है भगवान का। कहते बरहा पीडम, मोर के पंख का मुकुट धारण कर रखा। नटवर बपुहु, नटवर का स्वरूप है। कर्णयोः कर्णिकारम, कानों में कनेर पुष्प के सुंदर कुंडल धारण कर रखे। कर्णिका के पुष्प के कुंडल कानों में। कर्णयोः कर्णिकारम। बिभ्रद्वासक कनक कपिशम, स्वर्ण के समान चमकता हुआ भगवान का पीतांबर। वैजयंतीम चमालाम, और गले बंशी को अपने अधरों पर रखकर अपने मुख की वायु से उस बंसी को आपूरित करते हुए सुंदर स्वर लहरी प्रकट करते हुए वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशद गीत कीर्ति। भगवान वृंदावन में प्रवेश कर रहे हैं गायों के पीछे पीछे चलते हुए नंगे पांव। आगे आगे गाय चल रही हैं, पीछे पीछे श्याम सुंदर सखाओं से घिरे हुए बंशी बजाते हुए नंगे पांव वृंदावन में प्रवेश करते गोचारण के लिए। और जब भगवान ने बंशी बजाई तो भगवान की इस बंसी की ध्वनि को सुनकर जितनी गोपियां थीं वो भाव विह्वल हो गईं। सुखदेव जी कहते हैं, राजन इति वेणुरवम राजन सर्वभूत मनोहरम। भगवान के वेणुरव को, बंशी की ध्वनि को सुनकर
सर्वभूत मनोहरम। जितने प्राणी थे जड़ चेतन, सबके मन का हरण हो गया। भगवान की बंशी ऐसी बजती ही थी। कैसी बजती थी? बोले सर्वभूत मनोहरम, समस्त प्राणियों के मन का, चित्त का हरण कर लेने वाली बंशी। और जब स्त्रियों ने सुना, श्रुत्वा ब्रज स्त्रिय सर्वा, ब्रज की उन स्त्रियों ने भगवान की वंशी को जब सुना तो वर्णयन्त्यो भिरे भिरे, वो सब गोपियां आपस में वर्णन करने लगी। भगवान की जब बंसी बजती तो जितनी सखियां थी सब भाव विह्वल हो गईं। गोपियां अपने अपने घर के कार्य को छोड़ करके दौड़ पड़ी। अरे ये कहां बंशी बज रही? कौन बजा रहा है? किसका स्वर इतना मधुर है? इस उत्सुकता में गोपियां दौड़ पड़ी। बाजी उठ धाई, बाजी देखिबे को द्वार धाई। बाजी उठ धाई, बाजी देखिबे को द्वार धाई। बाजी अकुलाई सुनतान गिरधर की। बाजी न धरे धीर, बाजी न पहिरे चीर। बाजिन के उठी पीर, बिरहा नल भर की। बाजी बाजी संग लगी डोलें, बाजी करत किलोलें। सुध भूली घर बर की। बाजी कहें बाजी बाजी, बाजी कहें कहा बाजी। बाजी कहें बंसी बाजी, सांवरे सुघर की। सांवरे सुघर की बंशी बज रही है। अरे दौड़ पड़ी गोपियां। बाजे मुरलिया बाजे। बाजे रे मुरलिया बाजे, बाजे रे मुरलिया बाजे। बाजे रे मुरलिया बाजे, बाजे रे मुरलिया बाजे। अधर धरे मोहन मुरली पर, अधर धरे मोहन मुरली पर। होठ पे माया बिराजे, बाजे मुरलिया बाजे, बाजे मुरलिया बाजे। हरे हरे पास की पली मुरलिया, हरे हरे पास की पली मुरलिया। मरम मरम को छुए अंगुरिया, मरम मरम को छुए अंगुरिया। चल चल चतुर अंगुरिया जिस पर, चल चल चतुर अंगुरिया जिस पर। कनक मुदरिया साजे, बाजे मुरलिया बाजे, बाजे रे मुरलिया बाजे, बाजे रे मुरलिया बाजे। जय हो। पीरी मुदरी अंगुली श्याम, पीरी मुदरी अंगुली श्याम। मुदरी पर राधा का नाम, मुदरी पर राधा का नाम। आखर दिखे सुने मधुर स्वर, आखर दिखे सुने मधुर स्वर। राधा कोरी लाज, बाजे मुरलिया बाजे, बाजे रे मुरलिया बाजे रे, बाजे रे मुरलिया बाजे।
भगवान की जब बंशी बजती, सप्त सुरन 3 ग्राम बंसी बाजी। उस बंशी के ध्वनि को सुनकर ब्रज की गोपांगनाएं भाव विह्वल हो गई। एक सखी लोट गई, एक लोट पोट भई, बहुतन के दृगन ते निकसी आयो आंसुरी। गोपियों के आंखों से अश्रुपात होने लगा। वर्णन करते हैं कि भगवान जब बंशी बजाते तो पत्थर भी पिघल जाते। जब हरि मुरली नाद प्रकाशी, भये अचर चर। जो जड़ हैं उनमें चेतनता आ जाती और जो चेतन है उनमें जड़ता आ जाती। पाहन जलज विकाशी, पत्थर पर कमल खिल जाते थे। जो जमुना का जल चंचलायमान है वो जमुना जल रुक जाता है। जो पत्थर स्थिर हैं उन पत्थरों पर पानी बहने लगता है। पशु पक्षी मृगादि जो अत्यंत चंचल वे स्तब्ध हो जाते। आगे गोपियां वर्णन करती हैं, वर्णयंतो भीरे भीरे, परस्पर वर्णन कर रही हैं। क्या वर्णन कर रही हैं? बोले हिरणों का झुंड आता और सब मुंह उठाकर ऐसे श्याम सुंदर को निहारते। जितना मुख में घास लिया है वो घास मुख में ही पड़ा रह जाता, चबाने का भी ध्यान उन्हें न होता। और उनकी हिरनियां, वे हिरण भगवान को निहारते रहते। गोपियां कहती हैं, धन्यास्म मूढ़ मतयोपि हरिण्य येता। अरे सखी देखो देखो, ये मूढ़मती जो पशु हैं, हिरनियां, ये कितनी धन्य हैं। मूढ़मती माने पशु, इनको ज्यादा ज्ञान नहीं है, लेकिन कितनी धन्य है ये। धन्योपि मूढ़मतयोपि हरिण्ययेता। क्यों धन्य है? तो सखी कहती, या नंद नंदन मुपात्त विचित्र वेशम। विचित्र वेश को धारण किए हुए जो नंद नंदन है, इन नंद नंदन के सन्निकट आकर इनका दर्शन कर रही हैं। यही इनकी धन्यता है। धन्यता क्या है? जीव की धन्यता इसी में यह है कि वो भगवान के चरणों में पहुंच जाए, उनके सन्निकट पहुंच जाए। यही जीव की धन्यता है। हम बहुत बड़े पद पर पहुंच जाएं, ये धन्यता नहीं है। हम ब्रह्मा के पद पे जाके बैठ जाएं, बोले ये भी धन्यता नहीं। हम बहुत बड़ी बड़ी ख्यातियां और उपाधियां प्राप्त कर लें, बोले धन्य हो जाएंगे, बोले ये भी धन्यता नहीं। धन्यता क्या है? बोले भगवान के चरणारविंद में पहुंच जाना, यही धन्यता है। धन्यास्म मूढ़मतयोपि हरिण्ययेता। क्यों ये धन्य है? गोपियां कहती, या नंद नंदन मुपात्त विचित्र वेशम। नंद नंदन के सन्निकट आकर आकर्ण्य वेणु रणितम, भगवान के वेणु निनाद को आकर्णयति, श्रवण कर रही हैं। आकर्ण वेणु रणितम। और देखो अकेले नहीं आई हैं, सह कृष्ण साराह। इनके जो पति हैं कृष्णसार मृग, वो भी इनके साथ आए हुए हैं। क्यों? बोले धर्म अकेले नहीं किया जाता, पति पत्नी दोनों मिलके करते हो। इनकी धर्म निष्ठा कितनी प्रबल है। ये दंपति स्वयं आकर कृष्ण का दर्शन कर रहे। कृष्ण का दर्शन और कृष्ण के चरणों की उपासना, यही परम धर्म है, सबसे ऊंचा धर्म है। सारे धर्मों का परम फल है, सारे धर्म कर्मों का परम फल है भगवान के चरणारविंद की भक्ति। गोपियां कहती, इस धर्म को इन्होंने समझा, मूढ़मती होकर के इन्होंने समझा। और बड़े बड़े विद्वान मीमांसा, न्याय शास्त्र, सांख्य शास्त्र सब पढ़ने के बाद भी उनको समझ में नहीं आया, और इनको तो समझ में आ गया। इसलिए ये धन्य है। धन्यास्म मूढ़मतयोपि हरिण्ययेता। या नंद नंदन मुपात्त विचित्र वेशम।
आकर्ण वेणु रणितम सह कृष्ण साराह, अपने पतियों के साथ ये दर्शन करने आई हैं। इनके पति कृष्ण सार मृग हैं, वो इनको लेकर के आए। एक सखी ने कहा तुम ठीक कहती हो, ये धन्य है। क्यों धन्य है? बोले इनके पति कितने अच्छे हैं। इनके पति स्वयं इनको लेकर के आए हैं कृष्ण का दर्शन कराने के लिए। हमारे पति कैसे हैं? बोले कृष्ण से मिलने नहीं देना चाहिए। इनके पति बड़े अच्छे हैं, ये स्वयं इनको लेकर के आए। तब तक दूसरी ने कहा इनके पति इतने अच्छे क्यों हैं? तो सखी ने कहा जानती नहीं हो, इनका नाम क्या है? बोले कृष्ण सार। मृग की एक प्रजाति होती है जिसका नाम है कृष्ण सार, काले रंग का मृग। सखी कहती इनका नाम ही कृष्ण सार है। कृष्ण सार का मतलब क्या? बोले जिसने कृष्ण को ही सार समझा है। हमारे पतियों ने तो संसार को सार समझा, लेकिन ये मूढ़मती होकर के भी इन्होंने समझ लिया कृष्ण ही सार हैं, बाकी सब बेकार है। सह कृष्ण साराह पूजाम दधुर विरचितम प्रणयावलोकैहि। और ये कृष्ण की पूजा करने आए हैं। बोले कैसे पूजा करेंगे? पूजाम दधु, गोपियां कहती ये पूजा करने आई हैं। दूसरी सखी ने कहा चंदन वंदन तो लाई नहीं, माला लाई नहीं, पूजा कैसे करेंगी? तो सखी कहती प्रणयावलोकैहि, प्रेम पूर्वक कृष्ण का दर्शन करते हुए अपने नेत्रों के माध्यम से कृष्ण के सौंदर्यामृत माधुर्यामृत का जो पान है, यही इनकी पूजा है। यही पूजा करने ये आई। अब तो इस प्रकार जब गोपियों ने परस्पर एक दूसरे से वर्णन किया और गोपियों के हृदय में भगवान के प्रति प्रियतम का भाव उत्पन्न हो, श्याम सुंदर मेरे पति हो जाए। ऐसे भी भगवान सारे जगत के पति है ही हैं। पतिम विश्वस्यात्मेश्वरम, वेद कहता है पतिम विश्वस्यात्मेश्वरम, संपूर्ण विश्व के पति भगवान ही है। और जीव, बोले ये जीव सदा से भगवान का ही है। और जीव न पुरुष है न स्त्री है। इसीलिए जीव का जहां लक्षण कहा गया शास्त्रों में, न उसको पुरुष कहा न स्त्री कहा। यही कहा ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ममई वांसो जीवलोके जीवभूतः सनातन, ये सब कहा। जीव स्त्री है पुरुष है ये भेद नहीं किया। ये तो स्त्री पुरुष शरीर है, जीव तो परमात्मा का अंश है। और यही जीव कभी स्त्री शरीर में चला जाता है, कभी पुरुष शरीर में चला जाता है। और भगवान, बोले भगवान तो पुरुष हैं, उनको तो वेदों ने सीधे पुरुष ही कहा। पुरुष ये वेदम सर्वम यद्भूतम यच्च भव्यम। और स्वयं भगवान भी गीता में कहते हैं कि तस्माल्लोके च वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः। लोक में और वेद में सर्वत्र मैं पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूं। तो पुरुष तो एकमात्र भगवान ही है, बाकी कोई पुरुष नहीं है दुनिया में। अल्पकालिक पुरुषत्व है, अल्पकाल के लिए पुरुष शरीर में जीवात्मा अपने को पुरुष अनुभव कर ले। वस्तुतः पुरुष तो केवल भगवान है। मीराबाई जब वृंदावन आई तो रूप गोस्वामी से मिलने के लिए गई। गौड़ीय संप्रदाय के आचार्य थे, उनकी बड़ी महिमा थी वृंदावन में, तो उनका दर्शन करने के लिए गई। तो उनका नियम था वो किसी स्त्री से नहीं मिलते थे, न स्त्री को देखते थे। ऐसी त्याग वृत्ति उनकी थी, अपना नियम था। महात्माओं के अपने अपने नियम होते। मीरा जी तो ये समझ करके पहुंची
बड़े वृंदावन के महापुरुष हैं, भक्त हैं, मैं दर्शन करूं। तो सेवकों ने, द्वार पर खड़े जो सेवक थे, उन सेवकों ने कहा मीरा जी से कि महाराज जी आपको दर्शन नहीं देंगे, आपसे नहीं मिलेंगे। क्यों? बोले वो किसी स्त्री से नहीं मिलते। तो मीरा जी ने उत्तर दिया, मीरा जी ने कहा अगर ऐसी बात है तो मैं भी किसी पुरुष से नहीं मिलती। मुझे तो आज तक यही पता था कि वृंदावन में एक ही पुरुष है, वो कौन है? नंदनंदन है, बाकी तो सब गोपियां ही है। और अगर वो गोस्वामी पाद अपने को पुरुष मानते हैं तो मैं भी कृष्ण के अलावा किसी पुरुष को देखती ही नहीं, मुझे दर्शन की अपेक्षा नहीं। चल पड़ी। जब भीतर सूचना मिली तो उन्होंने बुलवाया फिर मीरा जी को, फिर मिले और उन्होंने कहा देवी आपकी इस वाणी से मेरे नेत्र खुल गए। इस सृष्टि में भगवान कृष्ण को छोड़कर, प्रभु को छोड़कर कोई पुरुष है ही नहीं है। तो ये जो चिंतन है महात्माओं का और जो विचार है सच्चा है, यही तो सत्य है। पुरुष तो केवल भगवान है। इसलिए ब्रज की भक्ति में सब अपने को गोपी ही मानते हैं। सब गोपी भावापन्न होकर कृष्ण को भजते हैं। यहां तक कि वृंदावन में भगवान शंकर भी जाते हैं तो गोपी बन करके जाते हैं। रासलीला में गए नहीं गोपी बन करके। लोग गाते हैं, एक पद है, किसी की रचना है कि पार्वती जी जब रासलीला में जा रही थी तो भगवान शंकर ने कहा हम भी चलेंगे। तो पार्वती जी ने कहा वहां कोई पुरुष नहीं जाता है। तो भगवान शंकर ने कहा हमको स्त्री बना दो, हम भी चलेंगे, देखेंगे। वे कैसे बना दे? बोले स्त्री का श्रृंगार कर दो। भगवान शंकर ने स्त्री रूप धारण कर लिया और स्त्री रूप धारण करके भगवान शंकर ने कहा अब देखो हम स्त्री लग रहे हैं। पार्वती जी ने कहा आप स्त्री लग तो रहे हो लेकिन अभी चाल आपकी पुरुषों जैसी है। फिर थोड़ी देर अभ्यास किया कि कैसे स्त्रियां चलती हैं, धीरे धीरे उस प्रकार चले। थोड़ी दूर जाने के बाद भगवान शंकर ने कहा अब मैं पूरे स्त्री लग रहा हूं। पार्वती जी ने कहा अभी भी आप पूरे स्त्री नहीं भये। बोले क्यों? बोले स्त्री जो होगी वो ऐसे थोड़ी बोलेगी, स्त्री की वाणी तो बड़ी मधुर होती है। तो भगवान ने अपनी वाणी में परिवर्तन किया। भगवान शंकर ने बोला अब हम पूरे स्त्री लगने लगे। पार्वती जी ने कहा लगने लगे नहीं, लगने लगी ऐसा बोलो। अब लगने लगे बोलेंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। बोले तो कहीं गड़बड़ हो गया तब क्या होगा? बोले तो पार्वती जी ने कहा तो अब बोलो ही मत। अरे बोले रासलीला में चलेंगे और भगवान श्याम सुंदर ने कुछ पूछा तो क्या कहेंगे? पार्वती जी ने कहा मैं समझा दूंगी श्याम सुंदर को कि ये सखी जो है ये गूंगी है, बोल नहीं पाती है, काम चल जाएगा। भगवान शंकर ने कहा हाँ तब ठीक है, चल पड़े महाराज। एक दिन वो भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। पार्वती जी मना के हारी ना माने त्रिपुरारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। पार्वती जी मना के हारी ना माने त्रिपुरारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे संग में। पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे संग में। राधा संग श्याम नाचे मैं भी नाचूंगा तेरे संग में। राधा संग श्याम नाचे मैं भी नाचूंगा तेरे संग में। रास रचेगा ब्रज में भारी हमें
दिखाओ प्यारी, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए। रास रचेगा ब्रज में भारी, हमें दिखाओ प्यारी, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। ओ मेरे भोले स्वामी, कैसे ले जाऊं अपने संग में। ओ मेरे भोले स्वामी, कैसे ले जाऊं अपने संग में। मोहन के सिवा कोई पुरुष न जाए उस रास में। मोहन के सिवा कोई पुरुष न जाए उस रास में। हंसी करेगी ब्रज की नारी, मानो बात हमारी, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी, बन के ब्रज की नारी, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन की साड़ी चाल चले मतवारी, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी, बन के ब्रज की नारी, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। पार्वती ने कहा बलिहारी जाऊं इस रूप पे। पार्वती ने कहा बलिहारी जाऊं इस रूप पे। एक दिन तुम्हारे लिए आए मुरारी इस रूप में। एक दिन तुम्हारे लिए आए मुरारी इस रूप में। मोहिनी रूप बनाया मुरारी, अब है तुम्हारी बारी। वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए। एक दिन वो भोले भंडारी, बन के ब्रज की नारी। वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। देखा मोहन ने उनको, समझ गए वो सब बात रे। देखा मोहन ने उनको, समझ गए वो सब बात रे। ऐसी बजाई बंसी सुध बुध भूले भोलेनाथ रे। ऐसी बजाई बंसी सुध बुध भूले भोलेनाथ रे। फिर से खिसक गई जब साड़ी, मुस्काए बनवारी। भोले शर्मा गए हैं, भोले शर्मा गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी, बन के ब्रज की नारी। वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। पार्वती जी मना के हारी, नाम ने त्रिपुरारी। वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं।
का तात्पर्य यही है कि ब्रज की उपासना में गोपी भाव, ब्रज के सभी प्राणी अपने को गोपी ही अनुभव करते हैं। और रसिक उपासना के बड़े बड़े सिद्धांत ग्रंथों को अगर पढ़ा जाए तो आचार्यों ने यही कहा है कि एक परम पुरुष के स्वरूप का अनुभव नारी भाव में ही किया जा सकता है। इसलिए उस परम पुरुष परमात्मा का अनुभव करने के लिए बड़े बड़े भक्तों ने अपने को नारी के रूप में अनुभव किया, नारी भावापन्न हुए। और पुराणों में तो यहां तक वर्णन है कि दंडकारण्य में जितने ऋषि मुनि महात्मा थे, भगवान श्री रघुनंदन के मुखारविंद को देखकर, उनके सौंदर्य को देखकर उन्होंने कामना की कि आप मेरे प्रियतम हो जाओ। भगवान श्री राम ने कहा यह मर्यादा पुरुषोत्तम का अवतार है, इस अवतार में हम एक पत्नी व्रत हैं। उन मुनियों ने कहा हमारी ये इच्छा कैसे पूरी होगी? तो भगवान ने कहा आप लोग प्रतीक्षा करो। जब व्यक्ति की इच्छा बड़ी ऊंची हो, महत्वाकांक्षा हो, तो फिर उसके लिए प्रतीक्षा करनी पड़ती है, तुरंत ही थोड़ी पूरी हो जाती इच्छा। अगर ऐसी इच्छा है तो फिर प्रतीक्षा करो। बोले कब तक प्रतीक्षा करें? बोले द्वापर युग आएगा और मेरा जब कृष्णा अवतार होगा तो आप सब ब्रज में गोपी बनकर के प्रकट हो जाना, सबके मनोरथ को मैं पूर्ण करूंगा। दंडकारण्य के जो ऋषि मुनि थे वही वृंदावन में गोपी बनकर के प्रकट। ब्रजे गोप्यो भविष्यत पुरा महर्षय सर्वे दंडकारण्यवासिनः राम रूपम हरिम दृष्ट्वा भोक्तुमैक्षन् सुविग्रहम्। तो ब्रज की जो उपासना है, ऐसा नहीं है कि और भाव ब्रज में नहीं है, ब्रज में वात्सल्य भाव भी है। यशोदा, नंद बाबा, ये सब भगवान को वात्सल्य भाव से भजते, गोपियां प्रियतम के भाव से भजती, परंतु प्रधान रूप से ब्रज में गोपी भाव है। तो गोपियों के मन में हुआ कि भगवान श्याम सुंदर मेरे पति हो जाएं, और फिर गोपियों ने 1 महीने का व्रत किया। इसी महीने में, ये मार्गशीर्ष मास जो चल रहा है, और 1 महीने के इस व्रत में प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके गोपियां जमुना के तट पर जाती थीं और जमुना में स्नान करती थीं ठंडी में, और फिर स्नान करने के बाद जमुना की बालू से देवी की मूर्ति बना लेती थी। बालू से क्या मूर्ति बनेगी? बोले बालू को बटोर करके पिंड जैसा बना देती थी। जैसे गांव में समय माइक थान होता है तो वहां पिंड ही तो बना रहता, क्या रहता। देवी ओवी जी को कहीं भी नीम के नीचे, पेड़ के नीचे कहीं भी पिंड बना दिया और पिंडी बना दी, उसी की पूजा। गोपियां भी जमुना के बालू की पिंडी बनाकर उन्हीं को देवी का रूप मानकर पूजा कर लेती और मंत्र का जप करती थी। क्या मंत्र जपती थी? कि कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोपसुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। हे कात्यायनी देवी, नंद गोप के पुत्र जो कृष्ण है उनको मेरा पति बना दो, उनको मेरा प्रियतम बना दो। आप ही बना सकती हो। कृष्ण मेरे प्रियतम हो जाएं, आप ऐसा बना दो, ऐसी रचना रच दो। इसलिए भगवान शंकर ने भी कात्यायनी से, अपनी पत्नी पार्वती से कहा हमको कृष्ण के चरणों में ले चलो, मुझे गोपी बना दो। मानो भगवान शंकर भी कात्यायनी की ही उपासना करके गोविंद के चरणों तक पहुंचते हैं। कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। नंद गोप के पुत्र कृष्ण को मेरा पति बना दो। इसी मंत्र का जप करती थीं और 1 महीने का उनका अनुष्ठान था। एक दिन भगवान उनके अनुष्ठान की परीक्षा लेने के लिए गए। देखो, जब किसी साधन से हम भगवान को चाहते हैं
तो फिर उस साधन में अगर कहीं कमी रह गई तो भगवान नहीं मिलेंगे। इसलिए भगवान को कभी साधन साध्य नहीं समझना चाहिए। भगवान साधन साध्य नहीं है, भगवान कृपा साध्य है। भगवान को भगवान की ही कृपा से पाया जा सकता है, किसी साधन से नहीं पाया जा सकता। न कोई व्रत, न जप, न तप, न नियम, न अनुष्ठान, न मंत्र। किसी मंत्र तंत्र व्रत जप तप अनुष्ठान से भगवान नहीं मिलते। भगवान तो स्वयं की कृपा से मिलते। सोई जानई जेहि देहु जनाई, जानत तुमहि होई जाए। तुम्हारी कृपा तुम्हि रघुनंदन, जानहि भगत भगत उर चंदन। भगवान को भगवान की कृपा से ही पाया और जाना जा सकता है। वेदों ने भी कहा कठोपनिषद में कि नायमात्मा प्रवचने न लभ्य, न मेधया न बहुना श्रुतेन, यमे वैष वृणुते तेन लभ्य। नायमात्मा प्रवचने न लभ्य, उस परमात्मा को कोई प्रवचन से नहीं प्राप्त कर सकता। न मेधया, नायमात्मा प्रवचने न लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन। बोले तो फिर कैसे मिलेंगे भगवान? तो वेदों ने कहा यमे वैष वृणुते तेन लभ्य। अब ये वृणुते का दो अर्थ होता है। इस मंत्र का दोनों प्रकार का अर्थ निकलता है। एक अर्थ तो यह निकलता है यमे वैष वृणुते, जो उस परमात्मा का वर्ण करेगा वो उसे पाएगा। यमे वैष वृणुते तेन लभ्य, उसके द्वारा वो प्राप्त होगा। और दूसरा अर्थ ये होता है कि वो परमात्मा जिसका वर्ण करेगा वो उसको प्राप्त कर पाएगा। यमे वैष वृणुते तेन लभ्य। अब दोनों अर्थ में संगति कैसे लगे? तो भगवान शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य अपने भाष्य में कहते हैं कि जो भगवान का वर्ण करेगा भगवान उसको मिलेंगे। प्रियतम ही वर्णीयो भवति, प्रियतम वर्णीय होता है, और जो भगवान का वर्ण करेगा वो भगवान को पालेगा। यमे वैष वृणुते तेन लभ्य। और भगवान श्री रामानुजाचार्य जब इस मंत्र का अर्थ करते हैं तो वो कहते हैं कि जीव के द्वारा भगवान का वर्ण तो हो, जीव भगवान का वर्ण करे, लेकिन जीव के वर्ण के बाद भगवान के द्वारा उस जीव का वर्ण हो। परमात्म कर्तृक वर्ण, जीव के द्वारा किया गया वर्ण तो ठीक है, लेकिन जब तक भगवान उस जीव का वर्ण नहीं करेंगे तब तक जीव भी वर्ण करके बैठा रहे तो उसको मिलने वाले नहीं। सोई जानई जेहि देहु जनाई, जानत तुमहि होई जाई। तो पहले जीव के द्वारा परमात्मा का वर्ण हो, जीव कर्तृक वर्ण। प्रियतमत्वेन, भगवान प्रियतम है इस भाव से जीव परमात्मा का वर्ण करे। और जीव ने प्रियतम मानकर भगवान का जब वर्ण किया तो उसकी इस भक्ति को देखकर फिर भगवान उसका वर्ण कर लेते हैं। यमे वैष वृणुते तेन लभ्य, तब वो भगवान को प्राप्त कर पाता है। तो यमे वैष वृणुते तेन लभ्य, स्वयं भगवान जिसका वर्ण करें। जीव कर्तृक वर्ण की सफलता तब है जब परमात्म कर्तृक जीव का वर्ण हो। परमात्म कर्तृक जीव का जब वर्ण होगा तभी हमारे द्वारा किया गया वर्ण सफल होगा। नहीं तो हम अपने मियाँ मिट्ठू बन के बैठे रहे, उससे क्या होने वाला? जब तक भगवान ने हमारा वर्ण करे। हम तो वर्ण करके बैठे हैं, लेकिन हमारे वर्ण का मूल्य नहीं है, मूल्य भगवान हमारा वर्ण करें इसका है। लेकिन शर्त उसमें यह है कि पहले जीव को वर्ण करना पड़ेगा, पहले जीव भगवान का वर्ण करे, और जब जीव वर्ण कर लेगा तो फिर भगवान भी उसका वर्ण कर लेंगे। क्योंकि भगवान कहते हैं जे जथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्य हम, जो मुझको जैसे भजता है मैं उसको वैसे ही भजता हूं। तुमने अगर मेरा वर्ण कर लिया तो हम तुम्हारा वर्ण कर लेंगे। तो कुल मिलाकर के बात यही है कि भगवान किसी साधन से नहीं मिलते।
भगवान स्वयं की कृपा से मिलते हैं। और साधन से अगर कोई भगवान को चाहता है तो फिर उसमें शर्त आ जाती है कि उस साधन में किसी भी प्रकार की कोई कमी न रह जाए। अगर थोड़ी भी कमी है तो फिर वो साधन निष्फल हो जाएगा, क्योंकि तुमने साधन को चुना है। और भगवान को ही अगर तुम साधन बना लेते भगवान की प्राप्ति में, तो भगवान में तो कोई कमी कभी होती नहीं, इसलिए तुम्हारा साधन कभी न्यून न होता। दूसरा साधन बनाएंगे तो उसमें कमी हो जाएगी, लेकिन भगवान को पाने के लिए भगवान को ही साधन अगर बनाया गया तो भगवत प्राप्ति के लिए भगवान को ही साधन बनाने पर भगवान रूपी साधन में कोई कमी नहीं आएगी, क्योंकि भगवान सदा परिपूर्ण है। बाकी जो साधन है कर्म, ज्ञान, भक्ति, उपासना, ध्यान, समाधि, तीर्थ, दान, तप, ये सारे साधन जो हैं, इन साधनों में अगर कमी रह गई तो आपकी साधना सफल नहीं। इसलिए भगवान साधन साध्य नहीं है, भगवान कृपा साध्य हैं। भगवान को ही साधन मान लो, फिर वो कृपा कर दें, तुम उन्हें पालो। ये विधि है, ये निष्कर्ष है सारी बातों का। गोपियां कात्यायनी देवी को साधन बना करके व्रत कर रही थी, भगवान हमको मिल जाए। तो भगवान ने कहा अब जब साधन से पाना चाहती हैं तो अब इनके साधन की हम परीक्षा करें, पहले साधन ठीक है कि नहीं। हमको साधन बनाई होती सीधे सीधे तो हम चले जाते, लेकिन अब साधन जब इन्होंने बनाया है तो इनके व्रत में अगर कोई कमी है तो फिर फल कैसे मिलेगा। इसीलिए हमारे आचार्यों ने कहा सब करो, मंत्र जप करो, तीर्थ में भी जाओ, दान भी करो, तप करो, गंगा नहाओ, लेकिन कभी मन में यह भाव मत रखो कि इन साधनों से हमको भगवान मिलेंगे, इन साधनों से भगवान मिलेंगे, ये नहीं सोचना है। बोले तब, बोले इन साधनों को करते रहो। ये साधन वस्तुतः जीव को थकाने के लिए, हम थक करके जिस दिन हार जाएं उस दिन हम आत्मसमर्पण कर दें, सरेंडर कर दें भगवान के सामने कि हे प्रभु अब आप ही साधन बनो, हमारे तो साधन बेकार हो गए। सर्व साधन शून्यता, इसी को गीता में भगवान ने कहा सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज। जिन धर्मों को तुम मेरी प्राप्ति का साधन मान रहे थे उन धर्मों को अब छोड़ो, चलो आओ मेरी शरण में। मैं किसी साधन से मिलने वाला नहीं हूं। माम एकम शरणम ब्रज, मेरे चरण को प्राप्त करने के लिए मेरे चरण को ही साधन बनाओ। पाना क्या है, बोले भगवान का चरणारविंद, और उन चरणारविंदों को पाने के लिए साधन क्या है, बोले भगवान का चरणारविंद। साधन साध्य दोनों एक, साधन साध्य राम पद नेहू, साधन भी वही है और साध्य भी वही। माम एकम शरणम ब्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो गोपियों ने जब व्रत किया तब भगवान ने कहा अब इनकी परीक्षा ले, ये व्रत से हमको पाना चाहती हैं तो व्रत में कोई कमी न रहने पावे। आए भगवान, गोपियां स्नान करने गई थी, सब कपड़ा उपड़ा उनका बाहर रखा था, सब कपड़ों को भगवान ने उठा लिया और लेकर के एक कदम्ब के वृक्ष पर चढ़ गए और डाली पर बैठ गए पैर लटका के, और सब कपड़ा बगल में डाली पर रखे। गोपियां जब स्नान करके बाहर निकली तो देखती कपड़े ही नहीं, कौन ले गया हमारे वस्त्रों को। अब क्या करें, बिना वस्त्र के घर कैसे जाएंगे, क्या करेंगे। सखियों ने देखा भगवान श्याम सुंदर कदम्ब की डाली पर बैठे थे वस्त्रों को लिए हुए। 10 वर्ष के कन्हैया कृष्ण, वो 7 वर्ष के कन्हैया कृष्ण। तो गोपियों ने कहा श्याम सुंदर मेरे वस्त्रों को दे दो। श्याम सुंदर ते दास्य करवाम तवोदितम, हे श्याम सुंदर मैं आपकी दासी हूं। करवाम तवोदितम, आप जो कहोगे मैं करूंगी, आपकी आज्ञा मानूंगी। देहि वासांसी, मेरे वस्त्रों को मुझे दे दो, और अगर नहीं दिया तो राजा कंस से शिकायत कर दूंगी, रिपोर्ट कर दूंगी। अब ये परस्पर बातें कितनी विरुद्ध थी। एक तरफ तो गोपियां कह रही हैं कि श्याम सुंदर ते दास्य, हम आपकी दासी हैं,
फिर कहती हैं आप जो कहोगे मैं करूंगी। और भगवान कहें उसके पहले गोपी भगवान ही से कहती कि मेरे वस्त्रों को दे दो। भगवान को ही आज्ञा दे रही है देहवासान से। और इतने के बाद भी गोपी रुकी नहीं। गोपी कहती अगर नहीं दिया तो हम कंस के दरबार में आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराएंगे। नोचेत राज्ञे ब्रुवामहे, अगर नहीं दिया तो राजा कंस से शिकायत करूंगी। भगवान ने कहा अच्छा, गलती भी तुम्हारी। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। गलती भी कर रही हैं और ऊपर से धमकी भी दे रही। भगवान ने कहा तो अब जाओ, जाकर के कंस से ही कहो, अब तो वही दिलाएगा तुम्हारे कपड़े, हम तो नहीं देने वाले। अब गोपियां जाएं तो कैसे जाएं? वस्त्र तो भगवान के पास थे। अंत में गोपियों को समझ में आ गया इन गोविंद को न किसी साधन से पाया जा सकता है, न बुद्धि से पाया जा सकता है, न इनको तर्क के बल पर जीता जा सकता है, न इनको किसी शक्ति के द्वारा अपने वश में किया जा सकता है। इनको अपने वश में करने का, इन्हें पाने का एक ही उपाय है कि अपने आप को इनके अधीन कर दो। हम ही इनके वश में हो जाएं, यही उपाय है और कोई उपाय नहीं। ये हमारे वश में हो जाएं ये तो बड़ा कठिन है। हम इनके सर्वथा अधीन हो जाएं, पूर्ण समर्पण हो जाए, यही एक साधन है। ये गोपियों को समझ में आ गया। और तब गोपियों ने कहा, भगवान ने कहा देखो, भवत्यो यदि में दास्यो, अगर तुम ये कहती हो कि मैं दासी हूं, यथोक्तम वा करिष्यथ, मेरे वचनों का पालन करना चाहती हो, तो अत्रागत्य सुबासांसी प्रतीक्षन्तु शुचिस्मिता। मेरी यही आज्ञा है कि पानी से बाहर निकल करके आओ और प्रसन्नता पूर्वक आओ। ये शरणागति भी भय से नहीं है, स्वयं के मन के उत्साह से हो, मजबूरी की शरणागति नहीं। मजबूरी की शरणागति नहीं, प्रसन्नता पूर्वक। भगवान ने कहा अत्रागत्य सुबासांसी प्रतीक्षन्तु शुचिस्मिताः, तुम्हारे चेहरे पर पवित्र मुस्कान हो, शुचिस्मिताः, बनावटी मुस्कान भी न हो। भीतर से हृदय से गाली दे रहे हो, ऊपर से मुस्कुरा रहे हो, बड़े प्रेम से मिल रहे हो। भगवान ने कहा ना ना ऐसा नहीं, शुचिस्मिता। और आओ अपने वस्त्रों को लो। अंत में गोपियों ने समझ लिया, ये जो कहते हैं वही करने में भलाई है। और गोपियों ने सब छोड़ दिया, सारी चिंता छोड़ दी। व्रत जप नियम जो सब था उन सब की चिंता छोड़ दी, लज्जा भी छोड़ दी, भय भी छोड़ दिया, जिद भी छोड़ दी, हठ छोड़ दिया। और दोनों हाथों को ऊपर उठाकर कृष्ण को प्रणाम करती हुई पानी से बाहर निकल आ गई। और आकर के गोविंद के चरणों में प्रणाम किया। भगवान ने उनके वस्त्र दे दिए। अब इस बात को, ये भागवत है, ये परमहंसों की संगीता है। इस ग्रंथ में कहां पर क्या सिद्धांत है, क्या दृष्टि है, क्या विचार है, सब बातों को एक दृष्टि से नहीं समझा जा सकता। सामान्य व्यक्ति यही कहता भगवान ने ऐसी लीला की, उन गोपियों के वस्त्र चुराए, गोपियां वस्त्र विहीन होकर के पानी से निकल करके बाहर आई। बोले भगवान के सामने कोई चाहे कपड़ा पहन के आवे चाहे बिना कपड़ा पहने आवे, भगवान की दृष्टि से कोई बचेगा? पहला चिंतन, भगवान सब कुछ देख रहे हैं। सब जानत प्रभु बिनहि जनाए, भगवान सब जान रहे हैं। तुम चाहे जितना कपड़ा पहन लो, भगवान के सामने तुम नंगे हो। उनकी दृष्टि से कुछ छिपा ही नहीं है। इसलिए उन परमात्मा के सामने क्या नंगा क्या वस्त्र, सब कुछ समान है। और दूसरी बात, हम निर्वस्त्र हैं, इस बात की लज्जा हमारे मन में तब होती है जब हम अपने को देह मानते हैं। क्योंकि नंगा देह रहता, आत्मा थोड़ी रहती है। आत्मा तो अत्यंत सूक्ष्म है। वस्तुतः हम आत्म रूप हैं।
आत्मा इस देह में रहकर इस देह को अपना मानती है, इसी को कहते हैं देहाभिमान। और देहाभिमान के कारण देह को ही हम अपना स्वरूप मान लेते हैं, इसका सम्मान हम अपना सम्मान समझते हैं, इसका अपमान हम अपना अपमान समझ लेते हैं, इसका श्रृंगार हम अपना श्रृंगार समझ लेते हैं, और ये देह नंगा हो जाए तो हम अपने को नंगा मान लेते हैं। वस्तुतः ये तो सब देह का भाव है, आत्मा का भाव है नहीं। और जिस समय देहाभिमान समाप्त हो जाए तो देह पर गुदड़ी पड़ी है कि देह पर गले में हीरे की माला पड़ी है, कोई फर्क नहीं पड़ता। देह पर वस्त्र है कि नहीं है, इसका कोई प्रभाव नहीं होता। सुखदेव जी ऐसे ही तो है। सुखदेव जी क्या है? दिगंबरः वक्तव्य किरण केशो। सनकादिक कौन है? ऋषभदेव भगवान को देखो, देह की आसक्ति समाप्त हो जाने पर वस्त्रादि का कोई मूल्य नहीं रहता। ये शरीर ही वस्त्र है। वस्त्र पर हम वस्त्र पहने हुए हैं। गीता में भगवान ने शरीर को वस्त्र ही तो कहा है। बासांस जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा नन्यानि संजाति नवानि देहि। तो ये शरीर ही आत्मा का वस्त्र है, और फिर उस वस्त्र पे वस्त्र हम पहने। तो वस्त्र की आवश्यकता तब तक है जब तक हम देहाभिमान में। देहाभिमान समाप्त होने पर वह स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि फिर देह के प्रति कोई आसक्ति रहती नहीं। गोपियों की देहासक्ति को भगवान ने चुरा लिया। इस लीला के माध्यम से भगवान ने गोपियों की देहासक्ति को समाप्त कर दिया। उनके वस्त्र को चुराकर उपदेश देकर भगवान ने उन गोपियों को देहासक्ति से मुक्त कर दिया। उनकी देह की आसक्ति खत्म हो गई। गोपियां अपने को आत्मरूप अनुभव करने लगी। और ये भगवान ने इसलिए किया कि आगे रासलीला करनी है। रासलीला में ये गोपियां आएंगी, और रासलीला क्यों होगी? काम पर विजय प्राप्त करने के लिए। रासलीला जो भगवान ने की है वो काम विजय लीला है। दर्प कंदर्प दर्पहा। श्रीधर स्वामी अपनी व्याख्या में लिखते हैं कि भगवान ने रासलीला के माध्यम से कंदर्प के दर्प का दलन किया। कामदेव के दर्प का दलन करने के लिए ही रासलीला हुई। तो कामदेव पर विजय प्राप्त कौन करता है? बोले जो शरीर से ऊपर उठ जाए, क्योंकि काम का संबंध देह से है, आत्मा से नहीं। जब तक देहाभिमान है तब तक काम है। और इसी देह में जब आत्मा का नियंत्रण अपने देह पर खत्म हो जाता है, आत्मा धीरे धीरे वृद्धावस्था आने पर मान लेती है कि अब ये देह मेरा नहीं है, उस अवस्था में स्वाभाविक काम विजय प्रारंभ हो जाता है। इन सारे विषयों पर विचार करने पर निष्कर्षभूत तत्व यही है कि देहाभिमान जब तक है तब तक काम है, और जब तक देहाभिमान है तब तक काम का अंत नहीं हो सकता, काम पर विजय नहीं हो सकता। इसलिए भगवान को काम विजय लीला करनी। भगवान को अपने देह पर कोई आसक्ति नहीं, क्योंकि भगवान का देह दिव्य है। गीता में भगवान कहते हैं जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वता। लेकिन गोपियां भी रहेंगी रासलीला में, उनके अंदर अगर देहाभिमान रहा तो काम विजय में बाधा होगी। इसलिए भगवान ने वस्त्रापहरण के इस लीला में गोपियों के देहाभिमान को समाप्त कर दिया। गोपियां देहाभिमान से मुक्त होकर बाहर निकली और आकर के गोविंद के चरणों में प्रणाम कर लिया, समर्पण कर लिया। ये लीला का रहस्य है। फिर भगवान ने लोक लीला करते हुए उनको विदा कर दिया। गोपियां पुनः अपने घर गईं। इसके बाद कथा आती है, भगवान ने मथुरा के उन वैदिक ब्राह्मणों के ऊपर कृपा की। मथुरा के वैदिक ब्राह्मण जमुना के तट पर यज्ञ कर रहे थे। भगवान वहीं थोड़ी दूर पर गायों को चरा रहे थे। भूख लगी तो भगवान ने सखाओं से कहा वहां जाओ, देखो यज्ञ हो रहा है, वहां भंडारा बना होगा, कुछ खाने की वस्तु ले आओ, भूख लगी।
सखा लोग गए। जब पहुंचे तो वो ब्राह्मण लोग सब अपना स्वाहा स्वाहा बखटकार का उच्चारण कर रहे थे, यज्ञ चल रहा था। जाकर के सखाओं ने कहा, कृष्ण बलराम यहीं पास में गऊ चरा रहे हैं, उन्हें भूख लगी है, कुछ खाने की वस्तु हो तो दे दो। वो ब्राह्मण जो थे सब कर्मनिष्ठ थे, कर्मकांड में उनकी बड़ी निष्ठा थी, यज्ञ आदि कर्मों में। उन बच्चों को देखा तो डांट के भगा दिया। भागो यहां से, कहां चले आए, हम पहले आहुति यज्ञ करेंगे, तुमको खाना खिलाने जाए। उनका अनादर कर दिया। बच्चे डर गए, भाग करके आए। आकर के भगवान से कहा, श्याम सुंदर वे ब्राह्मण तो बड़े क्रोधी हैं, लाल लाल आंखें दिखा रहे थे, दिया कुछ नहीं, भगा दिया अलग से। तो भगवान ने कहा, उनके पास गए क्यों? उनकी जो पत्नियां हैं उनके पास जाओ, देवियों के पास। भोजन कराना तो माताओं का काम है, ये पुरुष क्या भोजन कराएंगे? जो बनाता है और जिसके अंदर वो भाव हो वही भोजन करा सकता है। इसलिए ये काम तो माताओं का है, माताओं के पास जाओ, माताएं प्रेम से भोजन कराएंगी। सखा सब आए और आकर के उन ब्राह्मण की जो पत्नियां थीं वो दूसरे मंडप में बैठी थी, क्योंकि यज्ञ में जजमान की पत्नी को बैठने के लिए अलग मंडप होता है श्रौत यज्ञों में, उसको पत्नीशाला बोलते हैं। तो पत्नीशाला में वो पत्नी बैठी थी। वो बच्चे धीरे धीरे दबे पांव वहां गए और जाकर के कहा, मैया मैया कृष्ण बलराम भूखे हैं, कुछ खाने की वस्तु हो तो दे दो। वो ब्राह्मण की पत्नियां जो थीं वो सुनती थीं। परब्रह्म परमात्मा यज्ञ पुरुष कृष्ण बलराम के रूप में अवतार लेकर के लीला कर रहे हैं, उन्होंने सुन रखा था। कृष्ण बलराम यहां आए हैं? बोले हां, भूखे हैं, वो कुछ खाने की वस्तु मांग रहे हैं। उन ब्राह्मणियों ने कहा, चलो चलो मैं चल करके अपने हाथ से खिलाऊंगा। उन ब्राह्मणियों ने थाली ली, थाली में लड्डू, घेवर, मालपुआ, जलेबी, विभिन्न प्रकार की स्वादिष्ट वस्तुओं को रखा और वो ब्राह्मणियां लेकर के चल पड़ी। जब चली तो उनके जो पति थे उन्हें देखा, उन ब्राह्मणों ने रोका, रुको, क्योंकि यज्ञ में पत्नी की जरूरत पड़ती है, बीच बीच में कोई विधि होती है तो विधि में पत्नी की आवश्यकता होगी, और पत्नी नहीं रहेगी तो विधि रुक जाएगी, जब तक वो आएगी नहीं आगे की विधि नहीं होगी। वो ब्राह्मण रोकने लगे, रुक जाओ। तो पत्नियों ने कहा, तुम पड़े रहो, हम तो जा रहे हैं। वो चल पड़ी और आई और आकर के भगवान श्याम सुंदर को अपने हाथ से भोजन कराया और कृष्ण का दर्शन किया। जब लौट करके जाने लगी तो बड़ी डरी हुई थी कि हमारे पति तो हमको बहुत डांटेंगे, हमें भगा देंगे। भगवान श्याम सुंदर ने कहा, नहीं नहीं जाओ, तुम्हारा स्वागत करेंगे। जब वो ब्राह्मण पत्नियां आई तब तक भगवान की कृपा से उन ब्राह्मणों का अंतःकरण भी प्रसन्न हो गया और उन्हें लगा कि हमसे गलती हो गई। हम यज्ञ की आराधना कर रहे हैं और साक्षात यज्ञ पुरुष भूखे हैं। प्रत्यक्ष उनके मुख में आहुति न देकर उनके वैकल्पिक अग्नि रूपी मुख में हम आहुति दे रहे हैं। अग्नि परमात्मा का मुख है और साक्षात परमात्मा कृष्ण भूखे बैठे हैं, भोजन मांग रहे थे और उनको हमने आहुति नहीं दी। इस बात का उन ब्राह्मणों को पश्चाताप हुआ। उनकी पत्नियां जब आईं तो उन्हें देखकर वे बड़े प्रसन्न हुए और उनका बड़ा सम्मान किया। इसके बाद कथा आती है कि भगवान ने देवराज इंद्र के मान का मर्दन करने के लिए इंद्र की पूजा का निषेध किया और गोवर्धन की पूजा कराई। गांव में सबके घर में छनन मनन हो रहा था। कई दिनों से व्यंजन बन रहे थे, सूखे पकवान पहले ही बना लिए जाते हैं कोई बड़ा उत्सव हो तो। और यहां तो अन्नकूट था। हम लोगों के यहां भी जब अन्नकूट होता है अयोध्या जी में, तो जो सूखे व्यंजन होते हैं, लड्डू, दालमोट, सेव, खुरमा, पापड़, खाजा, ये सब 4 दिन पहले ही से बनने लगता है। बना बना करके सब सावधानी पूर्वक रखा जाता है।
ऐसे ही वृंदावन में भी अन्नकूट होना था। लोग इंद्र की पूजा करके 56 भोग अर्पित करते थे, उसी के लिए व्यंजन बन रहा था। सबके घर में छनन मनन हो रहा था। भगवान को महक लगी। भगवान ने नंद बाबा से आकर के कहा, बाबा ये सबके घर में छनन मनन हो रहा है, क्या बात है? नंद बाबा ने कहा, कन्हैया इंद्र के पूजा की तैयारी हो रही है। अच्छा, ये कब होगी पूजा? नंद बाबा ने कहा, कार्तिक के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को, दीपावली के दूसरे दिन हम सब इंद्र की पूजा करेंगे और 56 भोग उनको अर्पित करेंगे। भगवान श्याम सुंदर ने कहा, 56 भोग इंद्र को अर्पित करने से क्या मिलेगा? तो नंद बाबा ने कहा, इंद्र प्रसन्न होंगे और इंद्र के प्रसन्न होने पर वर्षा होगी। पर्जन्यो भगवान इंद्रो मेघस्तस्यात्म मूर्तयः। इंद्र जो हैं वही पर्जन्य है और उनकी ही मूर्ति ये बादल है, जो बादल बरसते हैं। और इन बादलों के बरसने पर जल होगा, वनस्पतियां उत्पन्न होंगी, खेती होगी, हम सुखी होंगे। और गीता में भी यही कहा गया है, भगवान भी कहते हैं, यज्ञाद भवति पर्जन्यः पर्जन्यादन्न संभवः अन्नाद भवन्ति भूतानि। यज्ञ के द्वारा पर्जन्य होता है, पर्जन्य से वर्षा होती है और वर्षा से अन्न होता है, अन्न से प्राणियों का पोषण होता है। नंद बाबा ने सब प्रवचन बता दिया। भगवान श्याम सुंदर ने सोचा ये मौका बहुत अच्छा है, इसी मौके पर इंद्र के अभिमान को नष्ट किया जाए। देखो, किसी नेता को फ्लॉप करना हो तो बड़ा उसका रौला हो, बड़ी उसकी रैली हो रही, उसकी रैली बिगाड़ दी जाए, फ्लॉप हो जाए। भगवान ने भी यही किया, कितनी बड़ी पूजा की तैयारी इंद्र की चल रही, इसको कैसे बिगाड़ें, तब इंद्र को पता चलेगा। भगवान तो सबके शासक हैं ना, और भगवान को अभिमान अच्छा नहीं लगता। मूल बात यही थी। कहते हैं सुखदेव जी कि राजन, इंद्र को देवताओं के राजा के पद पर भगवान ने ही बैठाया, लेकिन इंद्र को जब अभिमान हो गया तब भगवान ने कहा, इंद्र का अभिमान तो नष्ट करना पड़ेगा। कालात्मना भगवता शक्र दर्पम जिघाम सता। इंद्र के दर्प को नष्ट करने के लिए भगवान ने ये लीला की। और भगवान ने नंद बाबा को समझाया, बाबा इंद्र की पूजा से क्या होगा? पूजा हम करेंगे लेकिन इंद्र की नहीं करेंगे। हमारे देवता तो गोवर्धन महाराज हैं। ये गिरिराज जो गोवर्धन है, ये ब्रज के देवता हैं। इन्हीं की कृपा से ब्रज में सुख और समृद्धि होती है, और ये समर्थ हैं। इनकी पूजा होगी, ये प्रसन्न होंगे तो वर्षा भी होगी, अन्न भी होगा, हम सुखी होंगे, हमारे गायें सुखी होंगी। ये गोब्रज है, और गोब्रज में गाय से ही सारी सुख और समृद्धि है। गोब्रज और गायों का वर्धन करने वाले ये गोवर्धन हैं। इन गोवर्धन की पूजा की जाए। ऐसा तर्क दिया, समझाया कि नंद बाबा को, सभी गोप ग्वाल वालों को कृष्ण की बात समझ में आ गई। सबने कहा, अच्छा तो ठीक है कन्हैया, तेरे कहने पर हम सब लोग गोवर्धन की पूजा कर लेंगे। भगवान ने कहा, हाँ पूजा करनी है, और क्या, हम कर्म थोड़ी छोड़ रहे हैं, कर्म तो करेंगे। कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते। भगवान ने कहा हम गोवर्धन महाराज की पूजा करें। अब तो सब लोगों ने कहा ठीक है। भगवान की बात को मानकर सभी ब्रजवासियों ने गोवर्धन पूजा की तैयारी की। 56 भोग बनाए, बैलगाड़ियों पर रखा। छोटे छोटे बच्चों को श्रृंगार करके, सजा सजा करके, तैयार करके बैलगाड़ी पर बैठा दिया। जो बूढ़े थे उनको बैलगाड़ी पर बैठाया, जो जवान थे वो पैदल चलने लगे। और सभी ब्रजवासियों ने सुंदर जोरदार बगलबंदी पहनी और बढ़िया चौड़े कोर की धोती पहनी। मूंछों में इत्र लगाया, मत्थे पर चंदन लगाया और सिर में साफा बांधकर, गले में सुंदर मालाएं पहनकर, अपनी अपनी लाठी लेकर नाचते गाते उछलते हुए सारे ब्रजवासी वृंदावन से गोवर्धन की यात्रा पर
चल पड़े। पूजन सामग्री लेकर 56 भोग लेकर गोवर्धन की पूजा के लिए इस यात्रा में जा रहे हैं महाराज। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरो वीर नाई माने मेरो मनवा हो। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरो वीर नाई माने मेरो मनवा। सखी नाय माने मेरो मनवा, सखी नाय माने मेरो कनुआ। सखी नाय माने मेरो मनवा, सखी नाय माने मेरो कनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरो वीर नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरो वीर नाय माने मेरो मनवा। सात कोस की दय परिक्रमा, सात कोस की दय परिक्रमा, सात कोस की दय परिक्रमा, सात कोस की दय परिक्रमा। मैं तो मानिसी, मैं तो मानिसी, मैं तो मानिसी गंगा नहाऊं मेरो वीर नाई माने मेरो मनवा। मैं तो मानिसी गंगा नहाऊं मेरो वीर नाई माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन हो, हो साथ शेर की करूं कड़ैया, साथ शेर की करूं कड़ैया, साथ शेर की करूं कड़ैया, साथ शेर की करूं कड़ैया। छप्पन मैं तो छप्पन, मैं तो छप्पन भोग बनाऊं मेरो वीर नाई माने मेरो मनवा। मैं तो छप्पन भोग बनाऊं मेरो वीर नाई माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरो वीर नाई माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरो वीर नाई माने मेरो मनवा। सुंदर सुंदर भोग बनाऊं मैं, सुंदर सुंदर भोग बनाऊं, सुंदर सुंदर भोग बनाऊं, सुंदर सुंदर भोग बनाऊं। मैं तो कोस कोस पे खाऊं मेरो वीर नाई माने मेरो मनवा। मैं तो कोस कोस पे खाऊं मेरो वीर नाई माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरो वीर नाई माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरो वीर नाई माने मेरो मनवा। चकलेश्वर के दर्शन करके, चकलेश्वर के दर्शन करके, चकलेश्वर के दर्शन करके, चकलेश्वर के दर्शन करके। मैं तो बामन, मैं तो बामन, मैं तो बामन लोटे जिमाऊं मेरो वीर नाई माने मेरो मनवा। हो मैं तो बामन लोटे जिमाऊं मेरो वीर नाई माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरो वीर नाई माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरो वीर नाई माने मेरो मनवा। बोलिए गोवर्धन महाराज की हो। गिरि गोवर्धन देव हमारो, गिरि गोवर्धन देव हमारो, गिरि गोवर्धन देव हमारो, गिरि गोवर्धन देव हमारो। ताही को मैं तो ताही को, मैं तो ताही को ध्यान लगाऊं मेरो वीर नाई माने मेरो मनवा। मैं तो ताही को ध्यान लगाऊं मेरो वीर नाई माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरो वीर नाई माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरो वीर नाई माने मेरो मनवा। चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि, चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि,
चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि हरि चरणन चित लाऊं मेरो वीर नाई माने मेरो मनवा मैं तो हरि चरणन चित लाऊं मेरो वीर नाई माने मेरो मनवा मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरो वीर नाई माने मेरो मनवा मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरो वीर नाय माने मेरो मनवा सखी नाई माने मेरो मनवा सखी नाई माने मेरो कनुआ नाय माने मेरो मनवा सखी नाय माने मेरो कनवा मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरो वीर नाई माने मेरो मनवा मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरो वीर नाय माने मेरो मनवा हरि सखी नाई माने मेरो मनवा हरि सखी नाय माने मेरो मनवा होरी सखी नाई माने मेरो कनुआ और सखी नाय माने मेरो कनवा बोलो श्री गोवर्धन महाराज की जय श्री बालकृष्ण लाल की जय 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 श्री राधे श्याम। भगवान के नेतृत्व में सभी गोप ग्वाल बालों ने गोवर्धन की तलहटी में जाकर गिरिराज गोवर्धन का पूजन किया। गिरिराज जब पहुंचे तो भगवान ने एक रूप से गोवर्धन पर्वत के शिखर पर प्रकट होकर भगवान ने अत्यंत गंभीर वाणी में कहा, हे ब्रजवासियों, मैं ही गिरिराज गोवर्धन हूं, इन पूजन सामग्रियों के द्वारा मेरी पूजा करो। एक रूप से भगवान सखाओं के बीच में थे और एक रूप से पर्वत पर प्रकट हो गए। पर्वत पर जो रूप भगवान का प्रकट हुआ वो चतुर्भुज, पीतांबर धारण किए, मुकुट, कुंडल, गले में हार, और सखाओं के बीच में जो भगवान का रूप वो द्विभुज, दो भुजाएं, और सहज बालक का जो स्वरूप और बालक का जो श्रृंगार ब्रज का, वो सखाओं ने देखा। चेहरा तो दोनों का एक ही जैसे दिख रहा था। मनसुखा ने कन्हैया से कहा, कन्हैया तू यहां है कि वहां है? ठाकुर जी ने कहा, रे मैं तो तेरे पास में हूं। बोले, कन्हैया ये तेरा जो देवता है ना, इसका स्वरूप भी तेरे ही समान है। तो भगवान ने कहा, भैया जो व्यक्ति जैसा होता है उसके देवता भी वैसे ही होते हैं। जदन्नः पुरुषो भवति तदन्नास तस्य देवता। जो व्यक्ति जैसा होता उसके देवता भी वैसे ही होते। जो धर्म पूज्य में, पूजक में होगा वही धर्म पूज्य में हो जाएगा। फिर तो ब्रजवासियों ने गोवर्धन महाराज की खूब विधि विधान से पूजा की, और पूजा करने के बाद 56 भोग अर्पित किया, और फिर सबने खूब प्रसाद पाया और गोवर्धन महाराज की परिक्रमा की।